आज बहुत खुशी की बात है कि नव वर्ष 2026 जो है 1 जनवरी 2026 को हम लोग नव वर्ष की शुभकामना इन बच्चों के साथ दे रहे हैं। ये बच्चे जो है अपने घर के ही भविष्य नहीं है बल्कि डेहरी ऑनसोन के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक घर का नॉर्मल काम करने वाली राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों में बहुत ही असीम ऊर्जा भी होता है और उनमें उम्मीद भी होता है। तो मेरा ये कहना है कि आज हम लोगों ने बच्चों के साथ इसलिए बनाया क्योंकि जब इनका घर खड़ा था तो उसमें दीवार खड़ा हुआ था। ये बच्चे अलग अलग थे लेकिन दीवार गिरा दिया है सरकार ने और सारे बच्चे एक घर के हो गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जब बच्चे और परिवार सब एक हो गया है तो क्यों ना हम लोग पार्टी मनाएं। तो हम लोगों ने 9 वर्ष की पार्टी इन्हीं के साथ मनाया, लिट्टी चोखा खाया और उसके बाद कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे स्मार्ट बाज़ार के हमारे राजेश सिंह हैं, उन्होंने योगदान किया। उसके बाद मंजू मेहता जी हैं, वार्ड नंबर 16 से उन्होंने योगदान किया। 14 नंबर वार्ड से यहाँ पे आई थी संजय जी और सरोज जी, उन लोगों ने योगदान किया। बहुत से यहाँ पे रिंकी जी हैं, जुनैद जी, उन्होंने भी अपना योगदान किया। और उसके बाद ये बहुत से ऐसे लोग हैं आसपास के, एक पिंटू भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं सभी लोग मिलके कुछ किया जाए। और एक ही मांग है कि जब तक हम इनका आशियाना नहीं दिलवाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब पहली बात है कि रोने गाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं होता है। हिम्मत के साथ एक होकर सरकार से हम मांग करेंगे कि इनको जिस तरह से आपने गलत समय में आशियाना उजाड़ा है, इनका आशियाना मिलना चाहिए। ये लोग मेहनतकश आदमी हैं। इनके माता पिता जो भी है, अधिकांशतः पिता नहीं है, माता जो हैं वो लोग घरों में काम करती हैं, काम करके अपना परिवार पालती है, बच्चों का परवरिश करती हैं। इसलिए समाज का कर्तव्य बनता है कि इनके लिए कुछ काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि इनके वोट से वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, विधायक, MP सारे लोग बने, लेकिन हमें लगता है कि इनके दुख जब पड़ा तो दुख में कोई शामिल नहीं हो पा रहा है। होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। और हम एक चीज़ चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके अंदर में अगर मानवीय भावना होती तो वो लोग इस जाड़े में कड़कड़ाती सर्दी में आते और पूछते। और हमें लगता है कि किसी को भी विस्थापित करने के पहले उसको स्थापित करना ज़रूरी है। संविधान कहता है, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी भूमिहीन व्यक्ति है उसको 3 डिसमिल ज़मीन पहले देना है। आप अगर दे दिए होते, व्यवस्था कर दिए होते, उसके बाद अपना अगर ज़मीन ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति थे, जो सबसे लेस प्रिविलेज थे, उन्हीं का घर गिरा दिया। जो हैंड टू माउथ है, ये लोग जाड़े में रहते हैं, इनके लिए व्यवस्था ज़रूरी है। इनके लिए अभी तिरपाल की ज़रूरत है, इनके लिए बम्बू की ज़रूरत है, ताकि ये लोग यहाँ पे रह सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। इसीलिए जय हिंद, जय भारत। डेहरी के सभी नागरिकों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बिहार सरकार से और भारत सरकार से कहता हूं कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक हम सारे गरीबों को छत दे दिए हैं, तो ये गरीब कहां से आ गए? ये मतदाता हैं। तो मेरा ये कहना कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों को हम पक्का घर बना के दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनका बना बनाया जो मिट्टी का भी घर था उसको भी उजाड़ दिए। ये गलत बात है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके वजह से बुलडोज किया गया है उनको अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो जवाबदेही तय नहीं करेंगे, यहाँ के SDM से, यहाँ के DM से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि आप आके खुद इनकी स्थिति देखिए। अगर ये लोग डिजर्व करते हैं तो इनके लिए ज़मीन प्रोवाइड कीजिए, इनका घर बनवाइए, उसके बाद इनको यहाँ से हटाइए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए डेहरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो 30-40 साल से रह रहे हैं केवल इन्हीं लोगों का, जो गरीब थे उन्हीं पर बुलडोजर चला दिया गया। ये गलत बात है। इनको भी लगता है कि केवल हमारा ही घर क्यों था। अगर सबका अगर टूट गया होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता, लेकिन कुछ ही लोगों को अगर टूट गया है तो ये गलत बात है। और हम चाहते हैं 2026 9 वर्ष में सबके साथ न्याय हो, यही हम मांग करते हैं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब आप इनको साथ लेकर चलेंगे। इसीलिए इनके घर के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इनको हक मिले उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़क पे हो, ताकि कोर्ट में जाना पड़े हम जरूर जाएंगे, इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। मानवाधिकार में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे।